औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे एक तालिब सादिक हैं लाहौर से, जनाब आसफ साहिब, माशाल्लाह बड़े अच्छे इंसान हैं। उन्होंने मुझे सवाल किया कि साईं महबूब पीर, ये जो रुज्जत होती है इसके बारे में भी कुछ बयान करें। रुज्जत किसे कहा जाता है, क्यों होती है, कैसी होती है, इसको दूर करने का तरीका क्या है। बाज़ों ने लफ्ज़ रिज्जत कहते हैं, कोई रज्जत कहते हैं, कोई रुज्जत कहते हैं। लफ्ज़ रुज्जत है, इनको दो तरीकों से कहा जाता है, रिज्जत भी और रुज्जत भी। तो कहा जा सकता है रुज्जत के मैनी होते हैं कि ऐसा कुछ चिल्ला वजीफा किया जाए जो बगैर इजाज़त और उसके साथ बंदे के नुकसान हो जाए, तो इस चीज़ को वो रुज्जत कहा जाता है। यानी किसी एक काम का उल्ट हो जाना, उसके नुकसानात का हो जाना। तो बड़े लोगों ने इसके ऊपर मैंने देखा बयान दिए हुए थे, और वो कह रहे थे कि इनकी हमें समझ नहीं आई, आप ज़रा अपनी ज़ुबान मुबारक से समझा दें। इंशाअल्लाह ताला जी आसफ साहब अल्लाह आपके दराजात बुलंद करें, और भी जो जो राह सलूक पर चलते हैं अल्लाह आपको कामयाबी दे। मक्के मदीने शरीफ की ज़ियारत मुझे और आपको नसीब करें। रुजत होती है तब मेरे दोस्तों, याद रखें, सबसे पहले तो कोई भी आपने जिंदगी में चिल्ला करना हो, वजीफा करना हो, दम करना हो, फैज देना हो, तो जरूरी है कि आप किसी कामल वली अल्लाह के मरीद हो जाएं, उसको अपना गुरु मुर्शिद उस्ताद मान लें। जब तक आप देखें, आज किसी ने कुरान सीखना हो तो कारी साहब के पास जाता है, दीन का इल्म सीखना हो तो आलिम दीन के पास जाता है, दम तवीज़ सीखना हो तो आमिल साहब के पास जाता है। इसी तरह जिस बंदे ने अल्लाह तक पहुंचना है तो उसको चाहिए कि वो किसी अल्लाह वाले के पास, किसी वली अल्लाह, किसी मुर्शिद कामिल के पास जाए। इसी तरह हर शोबे में ये अलग-अलग इसके टीचर होते हैं। तो ये जो अमलियात का या चिल्ले विरद वजीफों का या ये राह सलूक का भी एक ऐसा सफर है, इसमें भी कामल मुर्शद का साथ होना जरूरी है, और फिर उसकी इजाजत के साथ बंदा जितने भी वज़ाइफ करे वो करे। आप हमारे जितने बयानात हैं, लाजमी पिछले बयानात भी सुनिएगा, जितने हमारे मौजूआत पर बयानात हैं, हमने हर बयानात में ये बात जरूर कही है कि किसी कामल वली अल्लाह का बैत होकर फिर आप उसके बताए हुए वज़ाइफ पर अमल करें। पर कामल वली अल्लाह हमारे कोशिश करें। ये भी मैं आपको बता दूं, जो बंदा ज्यादा से ज्यादा मुर्शद की सोबत में बैठता है, उसकी बातें सुनता है, फैज लेता है, वो बंदा रुज्जत का शिकार नहीं होता, परेशानी का शिकार नहीं होता, मुसीबत का शिकार नहीं होता। क्यों नहीं होता? उसके मुर्शद के कलाम ने, ज़ियारत ने, वजूद मसूद ने, बातों ने, फैज़ ने उसको कामल मुकम्मल कर दिया है। यानी ये से कह लें कि मुर्शद करीम की मोहब्बत ने और उसके इल्म ने उसको जाहिल से आलम कर दिया है। तो जो जाहिल से पढ़ा लिखा बनना चाहते हैं वो अपने मुर्शद के बयान, अच्छा जो तो हमारे इधर है वो तो हमें मिल लेते हैं, जब महीने बाद 11वीं शरीफ पे भी आकर टाइम देते हैं, हम भी उनसे मिलते हैं हर महीने 11वीं शरीफ पर। लेकिन जो दूर है, नहीं आ सकते, तो उनको चाहिए वो हमारे लगातार बयानात को सुने। मैं एक आपको बड़ी खूबसूरत बात बताता हूं, हजरत सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह की। सुल्तान बहू को कहते हैं, कोई बंदा तालिबे सादिक अगर मुझ तक नहीं आ सकता, हक वो कहते हैं हमारी किताबें ही पढ़ ले, मेरी किताबें उसको वली अल्लाह बना देंगी। आलिम तो आलिम आपको वली अल्लाह बना देंगी सुल्तान बहू। और इसी तरह अल्लाह वालों के बयानात अपने मुर्शद के सुनते रहें। अब मेरे बयानात को रोजाना सुने। अल्लाह जानता है, मुझे एक बंदे का फोन आया, वो कह रहा था पीर साहब आपके बयानात सुनकर जो ना मरीद भी पीर बन गए हैं, मरीद जो थे वो पीर बन गए हैं, लोगों को दम तवीज करने शुरू कर दिए हैं। आपके बयानात ने बंदों को कामल कर दिया है। यानी वो अनपढ़ थे, इल्म वाले, इन बातों का ही नहीं पता था। एक बंदा तो ये कहता हम सरवरी कादरी थे, पर ये नहीं पता था सरवरी कादरी किस चीज का नाम है। मुरीद थे बस पीरों के, मगर ये नहीं पता था कि करना क्या है, इसका मतलब क्या है, राह क्या है, सलूक क्या है, मंजिल क्या है, तसव्वुफ क्या है, सूफीज़म क्या, रूहानियत क्या है, तसव्वुरात के मश्क वजूदिया क्या है। जब से आपके बयानात को, एक एक बयानात को हमने कहते हैं 50-50 मरतबा सुना, अल्लाह ने हमें ऐसा इल्म का समंदर अता कर दिया कि आज हम लोगों को वो बातें बता रहे हैं। तुम जो तो हमारे मुरीद हैं, तालिब हैं, प्यार करते हैं, हमारे बयानातों को सुनते रहा करें।
खुद भी सुने, दोस्तों को भी शेयर करें। तबलीग आगे भी की जाती है, खुद तक भी नहीं रखी जाती। कोई नहीं मानता उसको को भी सुनो, सारे बयानात को सुनो, खुद तेरी सलाह हो जाएगी। अगर तो हमारे पीर में कोई दुनियावी चीज हुई तो तुझे पता चल जाएगा। अगर तो सिर्फ अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता हुआ तो सूरज की तरह रोशन है। तो आप इसको लोगों में शेयर करें, खुद भी अमल करें, लोगों को भी बताया करें, और मेरे बयानात कोशिश करें हर बयान को सुने। तो इंशाल्लाह आप इतने कामल हो जाएंगे कि रुजत का शिकार, परेशानी का शिकार आप कभी भी नहीं होंगे। तो जब बंदा, अब सुने क्यों रुजत का शिकार होता है। जब कोई बंदा शौक के साथ राय सलूक पर अल्लाह तक पहुंचने या जिन्नात को हासिल करने या मोकलात को ताबे करने या हमजाद को अपना ताबे करने के लिए उसको जोश आता है, शौक आता है, किताबें पढ़ लेता है या सोशल मीडिया भरा पड़ा है, वो जब चलाता है तो निकल आता है सारा कुछ उसके ऊपर। कई लोग बता रहे होते हैं मोबाइल पर, ऐसे आप चिल्ला करें तो इतने जिन्न आ जाएंगे, ये करेंगे, हमजाद काबू हो जाएगा। वो क्या करता है कि यूट्यूब को ही अपना ना वो मुर्शद बना करना तो लग जाता है, सोशल मीडिया को अपना पीर रहे उस्ताद मान कर वो लग जाता है कि ये मैं चिल्ले करूंगा। तो फिर क्या होता है, नाकामी का मुंह देखना पड़ता है। क्यों? मुर्शद एक तो कदम ब कदम रहनुमाई करता है, दूसरा मुर्शद की तवज्जो पीछे होती है, तीसरा मुर्शद बचा लेता है मुर्शद का बातन। अगर वो किसी इस चिल्ले के दौरान किसी हवाई चीज या किसी जिन्नात वगैरह शयातीन उस पर हमला तो मुर्शद का बातन जाकर बचा लेता है। तो इसलिए जब भी चिल्ला वजीफा करें ये ऐसे मोबाइल पर देखकर ना किया करें या किताबें पढ़कर। बाज लोगों को मैंने देखा शम्सुल मारफ ले आए या शमे शबस्तान रजा ले आए और लाकर चिल्ले वजीफे शुरू कर दिया। हरगिज ऐसा नहीं करना, क्योंकि हर अमलियात के मोकलात भी होते हैं, जिन्नात भी होते हैं, आतिशी भी होते हैं, बादी भी होते हैं, तो अभी भी होते हैं। तो इस वजह से कोई भी बंदा अगर आप में से आमल बनना चाहता है उसको भी चाहिए किसी उस्ताद की रहनुमाई ले। उस्ताद भी कामल होना चाहिए, ये याद रखें ना। बाद चो आप भी फसिया होवे, उस्ताद भी फसिया होवे, तो मरीज चेला भी तो गुरु भी दोनों फसे होन, हाँ ते दोवां नूं फिर बचाओ कौन? अन्ना अन्ने नूं राह दसे ते दोवें गए टोए दे अंदर ओ साहब हो जाना, ऐसा भी ना हो। मुर्शद भी कामल होना चाहिए, वो साहबे सरवरी कादरी, साहबे इसमें अल्लाह ज़ात होना चाहिए, साहबे दावतुल कबूर होना चाहिए, अल्लाह तक रसाई जिसकी हो वो होना चाहिए। ऐसा कामल मुर्शद पहले तलाश करें। हमारे आ जाएं, सरवरी कादरी तरीका में आ जाएं, हमारे ऑनलाइन मरीद हो जाएं, तालब हो जाएं, सिल्स आस्थाने पर आ जाएं। इंशाअल्लाह हम गाहे बल्कि हमारे बयान ही सुनते रहे, आपको रहनुमाई मिलती रहेगी। हम तो दूर ही नहीं अब किसी से। बयानात सुना करे, आमल कामल बन जाए। हमारे इस मौजू पर बड़े बयानात हैं, हमारी पिछली वीडियो वगैरह देखें। तो आपने कभी भी ऐसा चिल्ला वजीफा नहीं करना। दूसरी बात, ये लिखा होता है, मैंने देखा जी ये किताब में टाइया लिखा हुआ है, ये टाइया पढ़ने से फला बंदे का बेड़ा गर्क मैंने करना है, और फला बंदे का तो बेड़ा गर्क नहीं होता, अपने ही बेड़ा गर्क करके बैठ जाते हैं। वो जी फला पर ना ये मैंने पढ़ाई देखी है जी, ये हिंदुओं के काली माँ की और हनुमान की पढ़ाई है, ये मैं करूंगा तो मैं कामयाब हो जाऊंगा, तो वो काला इल्म शुरू कर देता है। वो इसी को काला इल्म समझ के शुरू कर देता है, जबकि ये काला इल्म नहीं होता। काला इल्म और चीज का नाम होता है, हम समझते हैं इसी को काम। मगर वो बंदा जोश जोश के साथ ये काम करने शुरू करता है तो उससे क्या होता है कि उन चीजों को ये खराब कर लेता है और वो इनका नुकसान कर देती है। मैं एक घर चला गया दम करने के लिए, नौजवान लड़का था, उन्होंने मुझे बुलाया, कहते वो नहीं आ सकते तो पीर साहब आप खुद तशरीफ ले आए, हम आपको ले जाएंगे। मैं उनके घर दम करने के लिए गया। मैंने लड़के को हाल देखा, वो 18 से 20 साल उसकी एज थी। तो वो पागल हुआ बैठा था और जुड़ गया था, उसका वजूद सारा जुड़ा, बेड पर लेटा हुआ था, दाढ़ी बड़ी हुई, बाल बड़े हुए, बुरा हाल था। मैंने जब उसको देखा तो मैं तब ही मुझे अल्लाह ताला ने खबर कर दी, यानी कह ले हिसाब में आ गया कि इस बंदे ने कोई पुट्ठा सीधा चिल्ला किया है। मैंने घर वालों को पूछ लिया, मैंने तसल्ली के लिए, मैं कहा बताएं इसने क्या अमल किया था। वो कहने लगे किसी बाबे ने इसको बताया रात के 12 बजे छत पे खड़े होके 2.5 घंटे की पढ़ाई करनी है। तो ये 2.5 घंटे वो छत पर खड़ा होकर पढ़ाई करता रहा। तो हमें भी नहीं पता था, सर्दियों गर्मियां ना देखता था, रात को चला जाता था। तो वो चीजों ने हमला कर दिया, इसके दिमाग पर असर हो गया। ये बंदा हमारा बच्चा आज 2 साल से घर लेटा हुआ और पागल हो गया। ओहो, नौजवान खूबसूरत लड़का, 18-20 साल उसकी एज है।
रहम आया, तरस आया, यार किस बदबख्त ने इसको इस रास्ते पर लगा दिया और इस बच्चे का बेड़ा गर्क कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उस बच्चे को दम किया, तवीज़ात वगैरह दिए, उसके घर वालों को पढ़ाई, जो भी था हमने अमलियात वगैरह, जो तवीज़ात वगैरह दिए उसको, और मैं लगातार उसको दम करने के लिए गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बच्चे को दम किया, उसको तावीज़ दिया, लगातार उस बच्चे से बातें की। मैं जब 7वें दिन गया, वो बच्चा उठकर बैठा हुआ था और उसने मुझे वेलकम किया। बच्चे ने मुझे मैंने उसको सीने से लगा लिया और वो बड़ा खुश हुआ। मैंने उसको कह ले और भी जो थे तवीज़ात वगैरह जो देना था दिया। अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चा बिल्कुल, अल्लाह ताला ने उसको शिफा अता कर दी, वो बच्चा ठीक हो गया और उसने तौबा कर ली मेरे हाथों के, आज के बाद मैं कभी भी ऐसे अमलों के पीछे लग के चिल्ले नहीं करूंगा। अल्लाह ने उसको माफ़ी दे दी, उसको जान छूट गई। उन जिन्नात ने पकड़ा हुआ था, मौकलात ने पकड़ा हुआ था, तो उससे उसकी जान छूट गई। ये वाकया सुनाने का मकसद और मतलब ये है मेरे दोस्तों, बहुत सारे लोगों को, औरतों को मैंने देखा, वो पढ़ाई करी जाते हैं या जाती हैं तो एंड क्या होता है, दिमाग हिल जाता है, दिमाग खराब हो जाता है। क्यों नहीं देखा, मोकलाती पढ़ाई है, जिन्नाती पढ़ाई है, बस करी ही जाना है तो चिल्ले वजीफे करी जाने। हरगज हरगज ऐसा नहीं करना, नहीं तो आप रुज्जत का शिकार हो जाएंगे, परेशानी का शिकार हो जाएंगे और दिमाग पर असर कर जाएगी, बीमारियां लगा देते हैं। ये जिन्नात वगैरह जो होते हैं, मोकलात बंदे का जिस्म जकड़ लेते हैं, कामों को बंद कर देते हैं, रोक देते हैं। इस वजह से ऐसा हरगिज काम ना करें जब तक आपके पीछे आपके साईं, आपके मुर्शद, आपके रहबर मौजूद ना हो। कामल मुर्शद का बैत होकर उसकी इजाजत के साथ सारे वजीफे शुरू किया करें। और फिर एक और मैं आपको बात बता दूं कि बंदा जब रुज्जत का शिकार तब भी होता है जब बगैर इजाजत चिल्ले करता है, और ऐसे मोबाइल से देखकर या किताबों से पढ़कर चिल्ले करता है और उल्टे सीधे गलत काम वाले चिल्ले, तो ये बंदे पर असर कर जाते हैं। ये बात हमेशा याद रखे, बगैर इजाजत के पढ़ाई नहीं करनी। रात को उठकर कब्रिस्तान वाली कोई पढ़ाई और मैंने एक और बंदे को देखा, वो कब्रिस्तान कहीं गया, वहां पर काले इल्म के तवीज पड़े थे, को पुतला पड़ा था, वो बड़ा शोखा बन करना, उसने वो पुतले को देखा और वो तवीज खोलने लग गया। उसको लोगों ने रोका भी कि यार जी अमल ना कर ये काम, और नहीं कुछ नहीं होता जी, मैनू की होना जी, मैं आप एक बाबा वहां, मैनू की होना। बाबा तो वो कोई नहीं था, वो ड्रामे कर रहा था, शोखी मार रहा था, ओवर एक्टिंग कर रहा था, और मैनू की होना जी। उसने काले इल्म के वो जो बुत वगैरह थे उसको कह ले वो खेलता रहा और तवीज़ों को निकाल कर फेंकता रहा। जब घर आया, एक आधा दिन भी नहीं गुजरा तो चीज़ों ने उसके ऊपर हमला कर दिया और वो बंदा जो था वो खुद हिल गया, उसका दिमाग खराब हो गया। ठीक है, पता नहीं वो तवीज़ों का ही, वो चीज़ों का असर। अगर आपको कोई तवीज़ ऐसे मिल भी जाए तो कोशिश करें उनको हाथ ना लगाएं। अगर आपने घर से मिले हैं, जब आपके छत से मिले हैं, कहीं करीब से मिले हैं, जेब कहीं से भी मिले हैं, उठाने जरूरी हैं, तो हाथों के ऊपर शापर वगैरह या कपड़ा चढ़ाकर फिर उसको उठाएं, उसी तरह बंद करके उसको रखें। और जब नहर पर जाएं, नहर पर जाकर उसको खोल कर सारे को, फिर उस शापर को नहर में बहा दें। नहर में बहाने के बाद वहां पर सदका दें, अंडे वगैरह अपने, और काले माँ सदका देने के बगैर घर ना आए। काले माँ का गोश्त का या अंडों का सदका अपने ऊपर बार कर वहां पर रख दें और घर आकर फौरन गुस्ल भी करें और कपड़े भी चेंज करें और वजू भी कर लें, ताकि उस तवीज़ात का आपके ऊपर कोई गलत असर ना हो। तो फिर बंदे की बचत हो जाती है। ये बहुत जरूरी। अब लोग कहेंगे ये बातें आम है, ये बातें आम हरगज नहीं है। कभी भी ऐसा काम ना करें कि आप किसी के तवीज़ वगैरह खोलने लग जाएं या आप उठा सीधा चिल्ला करने लगे। इससे कोशिश करना है, बचना है। तो आप नहीं तो रुज्जत का शिकार, परेशानी का शिकार, मुसीबत का शिकार, या साइको या ऐसा दिमागी कोई ना कोई मसला या बीमारी बंदे की बन जाती है कि बंदे के ऊपर ये चीजें असरअंदाज कर जाती है, हवाई चीजें असरअंदाज कर जाती हैं, तो वो बंदे को कह लें साइको कर देती हैं, नुकसान कर देती हैं। इस वजह से इस चीज से बचें। और आखिर पर इस चीज से अगर हो गया है किसी का और वो बंदे को कह ले अब वो बंदा ठीक नहीं हो रहा, तो सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने उसका हाल बता दिया। हक बाहू कहते हैं कोई बंदा रुज्जत का शिकार हो गया, अपने मुकाम से गिर गया है, तो उसको चाहिए मेरा रसाला रूही शरीफ पढ़े। ये आपको रसाला रूही सुल्तान बाहू के मज़ार से मिल जाएगा, हमसे भी मिल जाएगा, आपको ये मोबाइल से भी, यूट्यूब से भी मिल जाएगा। लिखेंगे रसाला रूही तो आपको मिल जाएगा।
तो ये सुल्तान बाहू का जो रसाला रोया रोजाना पढ़े। अगर वो खुद नहीं पढ़ सकता, कोई और बंदा पढ़कर उसके ऊपर दम करे और सुल्तान बाहू की बारगाह में अर्जी लगा दे, या हक बाहू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह इस पर नजरे करम करे, अल्लाह की बारगाह में से शिफा इसको लेकर दे और इस बंदे को ठीक कर दे, तो वो बंदा ठीक हो जाएगा रसाला रोही शरीफ पढ़ने से। अगर कोई बंदा रुज्जत का शिकार हो गया, उस बंदे को चाहिए 7 सदके अपने करे, 7 सदके। और 7 सदके ऐसे करने हैं, 2-2 दिन के बाद सदका करना। काले माह, काले चने, काला कपड़ा, काले बकरे की सिरी, ऐसे काली चीजों के 7 सदके कर दे। बार रिपीट करके इसी को दोबारा जिस्म पर फेर कर बार रखाना है। ऐसे सदके 7 कर देने हैं और 7 दुरूदे पाक की कसरत कर देनी है। दुरूद शरीफ कोई भी जो आप ज्यादा पढ़ते हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता, कोई भी दुरूद जो आप ज्यादा पढ़ते हैं उस दुरूद की कसरत कर दें। आप वो खुद नहीं पढ़ सकता, कोई और पढ़कर उसके ऊपर दम करे, सदके वगैरह दे, तो वो रुज्जत उसकी टल जाएगी, वो बंदा इंशाल्लाह आस्ता आस्ता ठीक हो जाएगा। तो आप ये सदका वगैरह दें और जो रुज्जत का शिकार हो जाए उसको दुरूद पाक और रसाला रूही शरीफ आपने बताना है कि, और ये तौबा भी करनी है, दोबारा बगैर इजाजत के चिल्ला नहीं करूंगा, वजीफा नहीं करूंगा, कोई अमल ऐसा हरगज नहीं करूंगा। और यही मेरे अपने नाजरीन से, तालिबों से, सबसे यही रिक्वेस्ट कह लें कि किसी का अमल वली का बैत होकर ही आपने ये सारे अमल और इजाजत लेकर, मैं भी जो अमल बताता हूँ कोशिश करें इजाजत ले लिया करें, कमेंट्स में से इजाजत ले लिया करें, मेरे नंबर से फोन व्हाट्सएप पर इजाजत ले लिया करें। फोन करके इजाजत लेकर वो अमल शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह जरूर कामयाबी आपके साथ हो जाएगी। अल्लाह ताला से दुआ है खुदावंदे अकबर हम सबको रुज्जत का शिकार होने से महफूज फरमाए, हम सब की हिफाजत फरमाए और हमें हर अमल में अल्लाह दुनिया और आखिरत में कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।